इदानीं प्रथम प्रश्न निराकरणार्थम महा प्रथम प्रश्न के जवाब देने के लिए आरंभ करते हैं। त्य एवं एतद्विदो ये चाम्यरण्ये श्रद्धा सत्यम उपासते ते अर्चिरभिसंभवन्ति अर्चिषो अहः अहन्न आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षाद यान षण्मासान् उदंग आदित्येति मासेभ्यो देवलोकम देवलोकाद आदित्यम आदित्याद वैद्युतम तान वैद्युतान पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः। ते या एवं एतद्विदो वे जो गृहस्थ इस प्रकार की पूर्वोक्त रीति से पंचाग्नियों को विद्या को जानते हैं उपासना करते हैं और ये च अमी अरण्य और ये जंगलों में वास करने वाले कौन सन्यासी वानप्रस्थी ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी उन्हें विवाह तो करना है नहीं, उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग हैं। और ब्रह्मचारी भी लेना जो भले मन में कामना रही हो शादी कर पहले ही मर जाता पढ़ते 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 गृहस्थी आश्रम में गए नहीं उससे पहले ही ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते वक्त ब्रह्मचर्य का आश्रम के नियम का पालन कर रहे हैं, गायत्री आदि की उपासना कर रहे हैं और हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहा है, ऐसा ब्रह्मचारी को लेना साधारण को नहीं। इसलिए कहते हैं श्रद्धाम सत्यम च उपासते, जो श्रद्धा अथवा सत्य की उपासना करते हैं, श्रद्धा युक्त होकर वन में रहते हुए हिरण्य गर्भ रूपा सत्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ की उपासना करते। दो तरह के लोगों को ही केवल इसीलिए उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति, जो गृहस्थ होकर पंचाग्नि उपासना करता हो अथवा वे सभी लोगों को लिया जाएगा जो हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं। जो हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं वे सब प्रकार जितने भी प्रकार के लोग आ जाएंगे, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ होकर के भी पंचाग्नि उपासना नहीं किया किंतु हिरण्य गर्भ उपासना किया है तो वो भी वे सब के सब गिना रहे के एच अमी अरण्य श्रद्धा गंग सत्य उपासते ते वे लोग क्या होते हैं मरते बराबर अर्चि अभिसंभवंती, वे सभी ज्योति के अभिमानी देव को प्राप्त करते हैं। अर्चि से अर्चि का अभिमानी देवता, और वो देवता क्या करता है और आगे बढ़ा देता है उसको अर्चिशोवाह दिनाभिमानी देवता को दे देता है। अहना आपूर्यमाण पक्षम वह दिन से शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को प्राप्त करता है और शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता आपूर्यमाणात पक्षात यान शन मासान उदंग आदित्येति, जो छठ मास है कि अभिमानी जो 6 देवता होते, षण मास के अभिमानी उत्तरायण मार्ग के उत्तरायण काल के जो 6 महीने के अभिमानी 6 देवता है, एक समूह है, उनको वो प्राप्त करता है। और उन 6 देवताओं ने क्या करते हैं फिर उसको माँ से भ्यो देवलोकम वो देवलोक को भेज देते और देवलोकात आदित्य लोकम आदित्यात वैद्युतम लोकम प्राप्त होती। अब उस विद्युत लोक में पहुंचा हुआ इन जीवों का विशिष्ट जीवों का आगे जो गमन है स्वतः नहीं होता, आगे मानस पुरुष आएंगे। तान वैद्युतान उस विद्युत लोक को प्राप्त किए उन पुरुषों को जीवों को मानस पुरुष एत्य ब्रह्मलोक का गम्यति, मानस पुरुष उस विद्युत लोक में आएगा, वहां से उनको लेकर के ब्रह्म लोक को प्राप्त करा देता है। ते तेष ब्रह्मलोकेश पराः परावतो वसन्ति, और वे लोग उस ब्रह्मलोक में किस प्रकार रहते हैं अनेक वर्षों तक, पराः कभी गिनती नहीं कितने वर्षों तक रहेंगे, कोई नियम नहीं है, अनेक वर्षों तक रहते हैं। तेषाम न पुनरावृत्ति उनका पुनरागमनम नहीं होता, उनका पुनरागमन नहीं होता। अच्छा भाष्य में देखिए इदानीं प्रथम प्रश्न निराकरणार्थम आहा, प्रथम प्रश्न निराकरण जवाब देते हुए कहते ये मैंने यह एवं यथोक्तम पंचाग्नि दर्शनम एतद् विदो, जो लोग एतादृश पंच त्रैवर्णिक गृहस्था ये त्रैवर्णिका गृहस्था टिप्पण स्पष्ट कर दे रहे हैं। भाष्य के आधार पर आगे भाष्यकार शास्त्रार्थ करते हैं ना इस विषय में, कौन लेना है यहाँ पर ये से ते ये विदुहु और आगे ये अरण्य
उनसे क्या किसको क्या लेना है तो आगे शास्त्र कर निर्णय देंगे। तो उसी के आगे टिप्पण कर यहाँ पर आपको सुविधा के लिए स्पष्ट कर देते हैं। त्रैवर्णिक जो गृहस्थ उनको लेना, जो कि क्या कर रहे हैं वो गृहस्थ, केवल भोगवादी नहीं है। पंचाग्नि दर्शनम में तद्विदो, यह जो पंचाग्नि दर्शन है, पंचाग्नि उपासना है, इसको कर रहे हो वे ही त्रैवर्णिक गृहस्थों की बात का है, सर्वसामान्य त्रैवर्णिक गृहस्थ नहीं। एवं शब्दात अग्नि समित धूम अर्चित अंगारा विस्फुलिंग श्रद्धा विशिष्टा एवं एतत् विदु है ना। एवं एतत् क्यों बोला, नहीं ये कुछ भी कर दिया 5 अग्नि हो गया, ऐसे नहीं। जैसा बताया गया है अग्नि समित धूम अर्ची अंगार विस्फुलिंग, इन भेदों से विशिष्ट होकर के कौन देवता है, क्या आहुति है, उसका फल क्या निकला, ये सारी चीज सर्वांगोपेत प्रत्येक अग्नि से विशिष्ट पंचाग्नि की उपासना संपूर्ण को ढंग से करने वाला। एवं एतद् विदु, इसलिए शब्द प्रयोग हुआ, एवं विशेषण इसलिए दिया। इसलिए भाष्कर एवं शब्दात, एवं इस शब्द का प्रयोग करने से ज्ञापन हो रहा है। यद किंचित मनमाने से करने से नहीं चलेगा, पूरा होना चाहिए। अग्नि समिधा धूम अर्ची अंगार विसुलंग आदि से युक्त होकर और श्रद्धा से विशिष्ट कर रहे हैं, लेकिन अश्रद्धा पूर्वक नहीं, श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। श्रद्धा विशिष्ट संतो ये पंचाग्नियो निर्दिष्ट तान एव एतान पंचाग्नि विदो, जो विशिष्ट पंच श्रद्धा आदि आहुतियों से पहले श्रद्धा का हवन कर दिया। श्रद्धा से क्या, तो कर्म ही लेना, जल 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 शब्द आप शब्द वाच्य श्रद्धा है, वही कर्म है जीवादृष्ट, उसकी आहुति दी। आहुतियों को भी समझना क्या क्या आहुति था कौन से में, और उसका फल क्या निकला। डालने वाले देवता तो सब जगह एक ही है 500 में, इसलिए कहते हैं कि पंचाग्नि निर्दिष्टा, जो पंचाग्नि श्रद्धा से विशिष्ट निर्देश किए गए थे, तान एव एतान, उन्हीं पंचाग्नियों को पंचाग्नि विदुः, ये विदुः ते नहीं अग्निहोत्र आहुति दर्शन विषय में वह दर्शनम। आपने कहां से कहां ले जा रहे हो, कि आपने कहा था सारा प्रकरण जो है अग्निहोत्र प्रकरण में जब वहां जाके आया तो वहां का शेष कथन कर रहे हैं, तो इसके संबंधी होना चाहिए ना। फिर तो अग्निहोत्र की आहुति हो गया, और अग्निहोत्र की आहुति सर्वसामान्य ग्रस्त कर सकता है, ये उपासक विशेष में क्यों ले जा रहे हो। ये तो उपासक विशेष ग्रस्त को ले रहे हो आप, सर्वसामान्य ग्रस्त को त्याग दिया। और प्रकरण है अग्निहोत्र का, जो कि सर्वसामान्य ग्रस्त के अधिकार है, इसलिए फल भी सर्वसामान्य ग्रस्त का होना चाहिए। इतर पंचाग्नि विषय उपासना विशिष्ट एक विशेष ग्रस्त की बात नहीं होनी चाहिए, ये पूर्व पक्ष आशंका करता है, कहते हैं ऐसी बात नहीं है। यानी अग्निहोत्र आहुति दर्शन विषय में एतद् दर्शनम तत्र युक्तम उत्क्रांत यदि पदार्थ छठ निर्णय दिवम एव आहवनीयम कुर्वाते इत्यादि, यहाँ अमुष्यलोकस्य अग्नित्वम आदित्य समितम इत्यादि बहुसाम्यम, सादृश्यता भी है। पूर्व पक्षी कहने का पीछे उसका आधार है सादृश्यता कहता है। वहां पर उत्क्रांति आदि 6 प्रश्न डाला था याज्ञवल्क्य को, और याज्ञवल्क्य एक भी जवाब नहीं दे पाया। फिर उल्टा उनसे ही प्रार्थना की आप ही बता दीजिए। तब जनक ने बताते वक्त कहा था, उत्क्रांत पदार्थ के निर्णय में कहा दिवम में आहवनियम कुर्वाते, उसे यहां पर आपने क्या बोला, असौवा गौतमो द्योहु अलो अग्नि, असवा गौतम अग्नि करके असौ कहने से द्योलोक लिया आपने, वहां भी द्योलोक को अग्नि बताया है, सदृशता गई ना। इसलिए उसी को यहाँ समन्वय कर केवल मार्ग मात्र बताना है, गति मात्र को उपसंहार कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे माननी चाहिए। गति मात्र को उपसंहार हो रहा है ऐसे मानो। तो इसलिए कहते हैं तत्र ही उत्तम, वहां कहा गया था उत्क्रांति आदि 6 पदार्थों का निर्णय करने में दिवम एव आवनियम कुर्वाति इत्यादि, उसको यहाँ पर भी आपने लिया। यहाँ भी अमुष्यलोक अग्नित्वम, और उस अग्नि में आदित्य समित्वम इत्यादि बहुसाम्यम, तस्मात् तच्छेषम एव एतद् दर्शनम। इसलिए इसको ये जो पंचाग्नि विद्या भी है अग्निहोत्र सामान्य का शेष मानो, स्वतंत्र नहीं है ये। चेत न ऐसा मत कहो, यथित्यामिति प्रश्न प्रतिवचन परिग्रह, यहाँ नहीं तो अलग प्रश्न क्यों बोलते, ये उसी का शेष होता, वही प्रश्न को दोबारा दोहरा करके जो शेष बात बता देते। अलग प्रश्न हो करके उसका जवाब अलग ढंग से देना यह नहीं हो सकता है। इसलिए मानना पड़ेगा एक पृथक स्वतंत्र उपासना है।
अग्निहोत्र कर्म सापेक्ष उपासना नहीं है, कर्म निरपेक्ष उपासना है। यथित्याम इत्यादि जो प्रश्न आरंभ करके उसका प्रतिवचन की प्रक्रिया को यहाँ ग्रहण किया है और ज्ञापन करता है कि उसका ही शेष नहीं है ऐसा। यथित्यामित्य प्रश्न से प्रतिवचन से यावदेव परिग्रह तावदेव एवं शब्द परामृष्टुम युक्तम। इसे यहाँ पर एवं शब्द की तरह उसी को लेना, वो अग्निहोत्र वाला वहां के लेकर यहां तक का पूरा नहीं लेना। यहीं पर जो आया था प्रश्न और पूर्व ब्राह्मण तक के मंत्र तक पूरा इतनी ही लेना। 6-2-3 में शायद था ये, वहां से लेकर 6-2-14 तक का लेना। इसी बीच वाले को ही यहाँ पर एवं शब्द से ग्रहण करनी चाहिए, न कि वहां का जो 6 प्रश्न उनका जवाब उनकी 7 स्थल और यहाँ का 4-5 प्रश्न और इनके जवाब सारा मिला करके एवं ये अर्थ नहीं लेना। केवल यही का 4था प्रश्न और उसकी जो जवाब पूर्व ब्राह्मण मंत्र तक जो दिया गया है उतने को ही लेना है, ये कह दिया। यथित्यामित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचन से यावत् प्रेव परिग्रह, जितना ये था उतनी ही लेना। तावदेव एवं शब्देन, उतने को ही यहाँ एवं शब्द के द्वारा परामृष्टुम उन्हें परामर्श किया गया है, ग्रहण करा दिया गया है। अन्यथा प्रश्न अनर्थक्यात् निर्ज्ञातत्वाच्च संख्याया अग्नय एव वक्तव्या, नहीं तो जो है अन्यथा प्रश्न ही व्यर्थ हो जाएगा। और संख्या के संबंध में वहां पर बोला ही नहीं है। उन 6 प्रश्नों में कौन सी आहुति में संख्या पर प्रश्न उन 6 प्रश्नों में है ही नहीं। अतः इनको जो प्रश्न उठाना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, और सीधा अग्नियों का वर्णन कर देना चाहिए था। वे कहते हैं प्रश्न का अनर्थकता इसलिए है क्योंकि निर्ज्ञातत्वाच्च संख्याया, वह अग्निहोत्र प्रकरण में संख्या निर्ज्ञात है, प्रश्न उठाए ही नहीं है, इसलिए उसके अनुसार आप कथन करना ही चाहते तो अग्नय एव वक्तव्या, केवल अग्नियों का वर्णन होना चाहिए था। लेकिन प्रश्न कथन पूर्वक इन अग्नियों का कथन करने से ज्ञापन होता है उस अग्निहोत्र प्रकरणस्थ जो कर्म उसके अपेक्षा से कोई संबंध नहीं है। अतः निर्ज्ञातम अपनी अनुद्यते, इसे मानना पड़ेगा निर्ज्ञात का भी यहाँ अनुवाद पूर्वक कथन किया हुआ है। यथा प्राप्त सेव अनुवादम युक्तम न तो असौ लोको अग्निरिधि, किंतु कैसा होना चाहिए, यदि वहीं का अनुवाद है तो अथ से पूर्व पक्ष है, अथा पूर्व पक्ष शंका करता है वह निर्ज्ञात को ही अनुवाद करके स्पष्टीकरण कर रहे हैं, केवल वह ज्ञात नहीं हुआ, वह निर्ज्ञात था, उसी को ज्ञान कराने के लिए अनुवाद मात्र हुआ। यदि ऐसा कहोगे तब सिद्धांति कहते यथा प्राप्त का अनुवाद होता है, मनमाने थोड़े अनुवाद होगा। अनुवाद करते हो तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते आप। अनुवाद उसको कहा जाता है जब पूर्व में जो कथित अक्षर शब्दावली है उसको अर्थशः या शब्दशः आप अनुवाद करें, लेकिन उसमें फिर अधिक जोड़ नहीं सकते, कुछ भी न तोड़ सकते। अर्थता कहीं होता है ना, अर्थता संग्रह कर लेते हैं, कहीं शब्दशः ही संग्रह होता है। दो ही तरीका है अनुवाद करने का, या वो शब्द को वैसे का वैसा रख दो यहाँ पे, या उन शब्दों की तरह जो निर्णीत अर्थ है उस अर्थ मात्र का अनुवाद करो। या वहां जब संख्या पर प्रश्न ही नहीं था, अनुवाद कहां हुआ संख्या पर यथित्याम, इसलिए इसको अनुवाद नहीं मान सकते। सिद्धांति कर रहे था प्राप्त से अनुवादनम युक्तम न तो असो लोको अग्नि इत्यादि अथ उपलक्षणार्थ। तो पूर्व पक्ष कहेगा फिर तो उपलक्षण मान लो, कहते वो भी नहीं हो सकता। तथापि आद्येन अंत्येन च उपलक्षण युक्तम, आद्येन अंत्येन च उपलक्षण, उपलक्षण करना भी होगा, या तो आदि को पकड़ना या तो अंत को पकड़ के वहां की सारी बात बता देना है। आप आदि का एक शब्द पकड़ लेंगे तो समझ में आएगी कहां का लिया जा रहा है, पूरी की पूरी प्रकरण वो आ जाएगा। या अंतिम हिस्सा पकड़ लो, उसे भी पकड़ में आ जाएगा पूरी की पूरी, उपक्रम उपसंहार से पूरा ग्रहण, या तो आद्येन अथवा अंत्येन वा उच्च उपलक्षणम युक्तम श्रुत्यंतरा, इस तरह से वो भी नहीं हो सकता। अथवा उपलक्षण चेत न, ऐसा समझना। तथापि यद्यपि ऐसा आप कह सकते थे, उपलक्षण मान सकते थे, लेकिन यदि ऐसा होता आद्य अथवा अंत हिस्से को लेकर उपलक्षण किया जाता है, लेकिन वैसे यहां नहीं किया, अतएव यह उपलक्षण पक्ष भी नहीं बनेगा। और एक हेतु दे रहे हैं, श्रुत्यंतराच सिद्धांति देता है समान ही प्रकरण छांदोग्य श्रुतो
पंचाग्नि वेद इति पंच संख्याया एवं उपादान, तो साफ बोल दिया पंचाग्नि वेद एवं एतद् विदु, ऐसा नहीं है वहां साफ साफ बोल दिया पंचाग्नि वेद, ये शब्दावली प्रयोग कर दिया। इसलिए वहां का 6 प्रश्न को नहीं ला सकते, 5 ही को लाना पड़ेगी इधर की एवं शब्द के द्वारा। ये छांदोग्य में भी यही पंचाग्नि उपासना का विचार है, लेकिन वहां जो फलश्रुति कह रहे थे उस फलश्रुति में क्या शब्दावली था, एवं वेद नहीं था। जैसे यहां पर है एवं एतद् विदु, ये शब्दावली है, वहां शब्दावली क्या है, एवं वेद, ऐसा नहीं, पंचाग्नि वेद, ये शब्दावली। समान प्रकरण में कहीं संशय होता है तो उस प्रकरण में से यहां जिस प्रकरण से वहां लेकर के संशय को दूर किया जाता है। अतः समान प्रकरण वाला छांदोग्य के आधार पर भी यह एवं शब्द से ये पंच अग्नियों को ही लेना पड़ेगा, उन 6 प्रश्नों को अनुवाद नहीं कर सकते। समान ही प्रकरण है छांदोग्य श्रुतो पंचाग्नि वेद, ये मंत्र का टुकड़ा है छांदोग्य का, इति पंच संख्या एवं उपादानात्, पंच संख्या का ही ग्रहण किया हुआ है, इसलिए अनग्निहोत्र शेषम एक, इसलिए ये अग्निहोत्र शेष नहीं है, पंचाग्नि दर्शनम। कौन सा, ये जो पंचाग्नि उपासना है ये अग्निहोत्र कर्म शेष करके नहीं लेना, कर्म निरपेक्ष उपासना है। इसलिए कोई गृहस्थ है अग्निहोत्र का अनधिकारी हो गया, क्यों, पहला पुत्र पैदा होते हो उसका बाल सफेद हो गए, वो अग्नि आधार ही नहीं कर सकता, अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं, किंतु पत्र संभोग तो कर रहा है ना, तो वो पंचाग्नि उपासना कर सकता है कर्म निरपेक्ष। इसे कर्म निरपेक्ष माने भी ना वो नहीं बन पाएगा, फिर वो नहीं कर पाएगा, वानप्रस्थ भी नहीं कर पाएगा, दूसरे भी नहीं कर पाएंगे। इसे जो कोई भी व्यक्ति स्त्री का साथ संबंध रख सकता है, रखने का अधिकारी है, वे सब पंचाग्नि उपासना कर सकते हैं, चाहे वे अग्निहोत्र होने करने का अधिकारी हो या न। अतएव इसको कर्म निरपेक्ष करने के इतना भाष्यकार ने विचार आरंभ किया। ये तो अग्नि संहिता सामान्य, और लेकिन उसने पूर्व पक्ष ने कहा सादृश्यता कुछ कुछ है, तो वहां भी द्युलोक अग्नि बताया अग्निहोत्र प्रकरण में, यहाँ भी द्युलोक अग्नि बताया, वह आदित्य का समित बताया, यहाँ भी आदित्य का समित बताया है। कहते ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत सादृश्यता है ना, उससे आपको भ्रांति हो रही है। ये तो अग्नि संहिता सामान्यम तद अनियोग्य अग्निहोत्र स्तुत्यर्थम इतवोचा, ये बात हम पूर्व में कह चुके हैं, अग्निहोत्र की स्तुति के लिए ही वो सादृश्यता मात्र है। तस्मात नोत्क्रांति आदि पदार्थ षटक प्रज्ञानाद अर्चिरादि प्रतिपत्ति स्यात्, इसलिए उक्त जो 6 प्रश्नों का जवाब को जान करके अग्निहोत्र को कर्मकांड को करने वाले को ये जो अर्चिरादि मार्ग प्राप्त नहीं होता, वो केवल कर्मी ही रहेगा। उसको एतादृश उपासना विशिष्ट करने वाले व्यक्ति का ग्रस्त को फल नहीं मिलेगा। वही कह रहे हैं तस्मात उत्क्रांति आदि पदार्थ षटक परिज्ञानात्, उत्क्रांति आदि पदार्थ षट का ज्ञान को लेकर यदि वो अग्निहोत्र कर्मकांड करने वाला आदमी जो गृहस्थ होता है उसको अर्चिरादि प्राप्ति न, तस्मात न है ना, नोत्क्रांति आदि न को यहां जोड़ो, ऐसा केवल कर्मी जो 6 प्रश्न के अर्थ को लेकर के अग्निहोत्र को कर्मकांड को करने वाला, केवल उसको करने वाला आदमी को ये तारस अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। एवं प्रकृतोपादान अर्चिरादि प्रतिपत्ति विधानात्, क्योंकि एवं ऐसा कह करके प्रकृत ये पंचाग्नि की दर्शन उपासना को लेकर के ग्रहण करके अर्चिरादि फल को बताया हुआ है, इसलिए इस उपासना का इस फल के साथ संबंध माननी पड़ेगी और अन्य तत्व को लेकर के साथ संबंध जोड़ नहीं सकते। के पुनस्ते ये एवं विदुर गृहस्था एवं, कौन है वो जेतार्थ पंचाग्नि उपासना को जान करके करते हैं, तो गृहस्था एवं, वो गृहस्थी होती है, वही हो सकता, दूसरा कर ही नहीं सकता। त्रैवर्णिका गृहस्था, गृहस्था में भी शूद्र नहीं ले लेना, त्रैवर्णिका गृहस्था ननु तेषां यज्ञादि साधन धूमादि प्रतिपत्ति विदित सिद्धा। अरे सामान्य गृहस्थों को तो केवल जो कर्मी होता है उसको धूम मार्ग बताया, और यहाँ तो अर्ची मार्ग का मामला है, तो कैसे आपने यहाँ पर ये शब्द गृहस्थों को ले रहे हो? पूर्व पक्षी पूछता है। तेषां मने त्रैवर्णिकानां गृहस्थानां यज्ञादि साधनेर धूमादि प्रतिपत्ति विधिचिता इति चेत् न अनेवं विधामपि गृहस्थानां यज्ञादि साधनोपपत्ते। आ गया ना, विभाजन कर दिया साफ। अनेवं विधा मने
जो पंचाग्नि विद्या नहीं जानते, उपासना नहीं कर रहे हैं, केवल कर्म करने वाले भी गृहस्थ हो सकते हैं। गृहस्थानाम केवलानाम यज्ञ साधन उपत्ते है। भिक्षु वानप्रस्थयोश्च अरण्य संबंधी न ग्रहणा। एक और है, तो ये चारण्य करके आगे किसको लिया है? भिक्षु और वानप्रस्थों को ग्रहण किया है, अरण्य संबंधी न ग्रहणा। गृहस्थ कर्म संबद्धत्वाच्च पंचाग्नि ग्रहण से। और दूसरा, पंचाग्नि का अधिकारी कौन है? गृहस्थ ही हो सकता है। क्यों? कहते गृहस्थ कर्म संबद्धत्व। ये सन्यासी का कर्म या नहीं, स्त्री का साथ भोग करना है ना, ये कहां से होएगा? मैथुन कर्म कहां से करेगा? ये गृहस्थ कर्म नहीं है, मैथुन कर्म संबद्धत्वाच्च। अतएव पंचाग्नि का अधिकारी त्रैवर्ण्य गृहस्थ ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। क्या नित्यादि रूपम तत्, मैंने नित्य कर्म के समान नित्योपासना ग्रस्त के लिए नित्यादि रूपम का ये तात्पर्य। तो आगे कहेंगे देखिए, यद अंत करोति इत्यादिकम तु प्रचकास्ति, है ना। यद अंत करोति वाक्य है ना, वहां पर मैथुन कर्म को संकेत जो कर रहा है, योनि में लिंग का प्रवेश करना रूपी जो मैथुन कर्म है, उसको यद अंत करोति शब्द से बोला है, वो कैसे करेगा सन्यासी आदि? इससे संकेत कर दिया ये जो कार्य उपासना है नित्य ही गृहस्थ के लिए है, दूसरों के लिए हो ही नहीं सकता, असंभव है। अतो ना भी ब्रह्मचारिणा एवं विधो इत्यत्र गृह्यन्ते, आ गया ना। इसलिए ब्रह्मचारियों को भी नहीं ले सकते आप एवं विधो के द्वारा। क्यों? ये भी नहीं कर सकते ना मैथुन कर्म, इसे केवल गृहस्थ लेना पड़ेगा। वानप्रस्थ नहीं ले सकते, सन्यासी को नहीं ले सकते, ब्रह्मचारी को नहीं ले सकते। अन्य तीन आश्रम कट गया, एक ही आश्रम रह गया, गृहस्थ आश्रम। और उस गृहस्थ आश्रम में भी उनको लेना है जो मैथुन कर्माधिकारी होकर के विद्यमान है, चाहे वो साग्निहोत्री को चाहे अनग्निहोत्री को, कोई मतलब, उन सब गृहस्थों को ले सकते हैं। तेषांत उत्तरे पथि प्रवेश स्मृति प्रामाण्यात, यद्यपि ब्रह्मचारियों को भी लेकिन उत्तरायण मार्ग मिलेगा, स्मृति प्रामाण्यात। स्मृति के प्रमाण से ब्रह्मचारी लोग भी उत्तरायण मार्ग के द्वारा ही ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं। अतएव उनको भी अरण्य शब्द के साथ जोड़ देना चाहिए। अरण्य से वानप्रस्थ ग्रस्त गृहित होता है, लेकिन स्मृति प्रामाण्यत व ब्रह्मचारियों को भी जोड़ देना है। जैसे 4 प्रकार के लोग यहाँ उत्तरायण मार्ग के अधिकारी सिद्ध हुआ। नंबर 1 हो गया वो विशुद्ध गृहस्थ जो पंचाग्नि विद्या को जानते हैं और उपासना करते हैं। सर्वसामान्य नहीं, ये विशिष्ट लेना गृहस्थ, पंचाग्नि विद्या विशिष्ट जो गृहस्थ, चाहे अग्निहोत्र सकर्मी है चाहे अग्निहोत्र का अकर्म है, कर्म नहीं कर रहा हो, जो भी। और दूसरे नंबर में तीनों आ गए, ब्रह्मचारी आ गया, सन्यासी और वानप्रस्थी। लेकिन इन तीनों का अधिकार क्यों? इसे नहीं कि पंचाग्नि विद्या को जानते हैं, ये इसीलिए क्यों? आगे जवाब देगा, क्योंकि हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। 88 सहस्राणाम ऋषीणाम ऊर्ध्वरेतसाम उत्तरेणार्यम न पंतास ये अमृतत्वम विभेजिरे। स्पष्ट स्मृति 80,000 लोग, 88 मैंने 88,000, 88 मैंने 88,000 ऋषि लोग थे, सब अखंड ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऊर्ध्वरेतसाम, जिनका कभी भी ब्रह्मचर्य का स्खलन नहीं हुआ है, ऊर्ध्वरेत वाले लोग, वे लोग उत्तरेणार्यम न पंता, उत्तरायण मार्ग से जल चल करके ते अमृतत्व ही भेज रहे, उन्होंने अमृतत्व को प्राप्त किए हैं, ऐसे कहा। सूर्य से उत्तर की ओर, आर्यमण मैंने सूर्य, सूर्य का उत्तरेण मैंने सूर्य का जो उत्तरायण गति है, उस उत्तरायण गति से लक्षित जो उत्तरायण मार्ग है, उस मार्ग से चलने वाले वे लोग होते हैं, और वे लोग अमृतत्व को इस प्रकार से चल के प्राप्त किए थे। तस्मात ये गृहस्था एवं अग्नि जो अहम अग्न्यपत्यम इत्येवं क्रमेण, वो उन गृहस्थों को लेना जिस पंचाग्नि विद्या को जानते हैं और ये मानते हैं मैं इस योषित अग्नि से पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं इस एतादृश योषित अग्नि का मैं अपत्य हूं। योषित रूपी अग्नि क्या? माँ, अपनी माँ को मानता है, माता को स्वीकार कर रहा है, मैं इस माता से पैदा हुआ हूं, ऐसे बुद्धि वाला।
क्योंकि योषित है अग्नि, उसमें ही रेत रूपी आहुति दिया गया था, तब पुरुष वाच्य होकर के आपका जो कर्म, आपका जो कर्म आपको पुरुष शब्द वाच्य होकर के बोलने वाली इस क्रिया सामर्थ्य वाला होकर पैदा कर दिया है। इसलिए मानता है क्या, अग्नि जो हम, मैं इन पंच अग्नियों की परंपरा से पैदा हुआ हूं और एतादृशी योषित अग्नि का मैं अपत्य हूं। इत्यं क्रमेण अग्निभ्यो जातो अग्नि रूप एव, इस प्रकार से पंचाग्नि क्रम से मैं पैदा हुआ हूं, अतएव मैं अग्नि रूप ही हूं। इत्येवं ये विदो, ऐसा जो जानते हैं, ते गृहस्था, उन्हीं गृहस्थों को लेना। अगर एक विलक्षण सामान्य गृहस्थ नहीं ले सकते हैं, विशेष है। और ये च अमी अरण्य वानप्रस्थ परिव्राजकाश्च अरण्य नित्याः, कहते जो वानप्रस्थ और परिव्राजक हैं, जो कि अरण्य में नित्य वास करने वाले लोग हैं। श्रद्धाम मैंने श्रद्धा युक्ता संत, श्रद्धा मैंने श्रद्धा युक्त होकर के, सत्यम ब्रह्म मैंने हिरण्यगर्भ आत्मा उपासते, हिरण्यगर्भ रूपी आत्मा की उपासना करते, न पुनः श्रद्धांच उपास, ये नहीं उल्टा अर्थ कर, श्रद्धा उपासते सत्यम उपासते, ऐसा व्याख्या नहीं। श्रद्धा को उपासना करने वाला और सत्य ब्रह्म को उपासना करने वाला, ऐसा दो चीज नहीं है। ये श्रद्धा से विशिष्ट होकर सत्य ब्रह्म की उपासना करने वाला, हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाला, ऐसा अर्थ करना। ते सर्वे अर्चित अभिसंभवन्ते, ये सब के सब इस प्रकार जितने ये लोग क्या है, अर्ची को प्राप्त करते हैं। यावत् गृहस्था पंचाग्नि विद्याम सत्यम व ब्रह्म न विदु तावत्, क्या क्या नहीं है? नहीं, हमारे इसमें तो सही है। आपके यहाँ के ऊपर उल्टा हो गया होगा पंक्ति पन्ना, आपका होगा। मैंने कोई एक पुस्तक में ऐसा होगा, देख लेना जिनके यहाँ ऐसा है। हम तो देख रहे हैं, हाँ 97-98 क्रम से बना लेना उसको। यावत् गृहस्था पंचाग्नि विद्याम सत्यम व ब्रह्म न विदु तावत् श्रद्धाद्याहुति क्रमेण पंचम्याम आहुतो हुतायाम ततो योषाग्नेर जाताः पुनर्लोकम प्रत्युत्थायिनो अग्निहोत्र कर्मानुष्ठातारो भवन्ति। यद्यपि सभी लोग पंचाग्नि प्रक्रिया से ही आते हैं, यद्यपि जो भी जन्मता है मरता है सब यही प्रक्रिया से आते जाते हैं, लेकिन उत्तरायण मार्ग को प्राप्त नहीं होते हैं जब तक जो गृहस्थ होकर पंचाग्नि विद्या को नहीं जानता है, या वानप्रस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी होकर के हिरण्यगर्भ की उपासना नहीं करता, सब मरने के बाद यूं ही चक्कर काट के वापस यहीं आएंगे। यानी कि यहां से निकला उससे उत्तरायण मार्ग चला गया, जाएगा नहीं, यहीं आएगा। कौन लोग? जब तक आप पंचाग्नि विद्या का उपासना ग्रस्त नहीं करता, अथवा वानप्रस्थ आरण्यक मैंने सन्यासी और कौन ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग, ये लोग जब तक सत्यम व ब्रह्म न विदु, सत्य ब्रह्म की उपासना जब तक नहीं करते हैं, तब तक जो है श्रद्धादि आहुति क्रमेण वो भी पंचम्याम आहुतो हुतायाम, श्रद्धादि क्रम से जा रहे हैं और पंचमी आहुति स्त्री में जैसे आहुत हो जाते हैं तथा योषाग्नि जाता है, योषाग्नि से पैदा हो जाएंगे। पुनर्लोकम प्रत्युत्थायिनो, पुनः इसी लोक की ओर वापस लौट के आते हैं, है ये नहीं? वो श्लोक में है ना, स्वर्गम लोकम विशालम क्षीणे पुण्य कहा दिया, जहां पुण्य क्षय होगा तो लौट के यही आता है और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि आगे जाने के लायक को कर्म किया नहीं, उपासना किया नहीं। इसलिए कहते देखो प्रत्युत्थायिनो अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठातारो भवन्ति। ये कौन होते हैं? जो केवल अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठान कर रहे हैं, न उपासना की, न सत्य ब्रह्म का, न पंचाग्नि का। ऐसे जो लोग होते हैं केवल कर्मी होते हैं, वे वापस यहीं आते हैं। तेन कर्मण धूमादि क्रमेण पुनः पितृलोकम पुनः पर्जन्यादि क्रमेण इमम आवर्तन्ते। जो केवल कर्मी होते हैं वे अपने केवल कर्मों की वजह से धूमादि क्रम से पितृलोक जाएंगे, फिर वहां से लौटकर पर्जन्यादि क्रमेण वापस इस लोक को प्राप्त कर जाएंगे।
तथा पुनर्योषाग्निर जाता पुनः कर्म कृत्वा इत्येवं एव घट यंत्रवत गत्यागतिभ्याम पुनः पुनरावर्तन। पुनः योषाग्नि से पैदा हुआ, फिर कर्म किया, फिर गया पितृलोक, फिर आया योषाग्नि में, फिर पैदा हुआ। यही घट यंत्र के समान चक्र ये गति और आगति का चक्र में भ्रमण करते रह जाता है, बारंबार पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। यदा तू माने किंतु यदा एवं विदो, जब वे गृहस्थ एतार्थ पंचाग्नि विद्या को जानते हैं, उपासना करते हैं, अथवा जो वानप्रस्थादि सत्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे लोग ततो घटी यंत्र ब्रह्मणाद विनिर्मुक्ता। वे लोग क्या है, एतार्थ गत्यागति रूप घटी यंत्र का भ्रमण से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर के समुक्ता संतो अर्चिर अभिसंभवंती, अर्ची को प्राप्त करते हैं। ये समझना चाहिए। अर्ची का मतलब क्या, ज्वाला बन जाते हैं, अग्नि ज्वाला। कदे अर्चिरिति नाग्नि ज्वाला मात्र किंतरे अर्चिर विमानिनी, अर्च शब्द वाच्या देवता उत्तर मार्ग लक्षण व्यवस्थिता एव ताम अभिसंभवंती। कहते अर्ची शब्द से लेना, अर्ची का अभिमानी जो देवता है, जो अर्च शब्द से वाच्य देवता विशेष है, जो उत्तर मार्ग का जो स्थापना करने में मुख्य वस्तु है, उत्तर मार्ग लक्षण व्यवस्थिता एव स्थिरा एव, नित्य रहा करता है वो देवता। दिन में भी रहता है, रात में मर जाएंगे तब भी रहता है। अधिकारी रात भी बोलेंगे, फिर ये तो शुक्ल पक्ष होना चाहिए, शुक्ल पक्ष में ही मरना पड़ेगा हमको, है ना। रात तो नहीं मरना चाहिए, दिन में ही मरना पड़ेगा, आहा बोलेंगे ना, ऐसी आशंका होगी। उत्तरायण मार्ग प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिन में मरना पड़ेगा, शुक्ल पक्ष में मरना पड़ेगा, छठ मास से उत्तरायण में ही मरना चाहिए, दक्षिणायन में नहीं मरना। दक्षिणायन के शुक्ल पक्ष में मरने से फायदा नहीं। दक्षिण 6 महीना तक तो जिंदा रहना पड़ेगा। मरने का टाइम आ गया, मान लो किसी का जो है अगस्त में मरने का समय आ जाए, तो उसको तो जनवरी के वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ेगा, मरना नहीं चाहिए उसको, उपासना के बल पर रहना चाहिए ना। भीष्म आदि के बाद दृष्टांत में भीष्म रुक गया, तुम भी रुको, दम है तो कहें नहीं, वो तो पिता की आशीर्वाद की महिमा को प्रकट उसको रुका था। पिता ने आशीर्वाद दिया था इच्छा मृत्यु का, उसकी स्तुत्यर्थ बताया गया कि उत्तरायण मार्ग तक बैठे रहे, उत्तरायण के आने तक, जनवरी तक बैठे रहे, माघ मास में। उसका तात्पर्य यह नहीं है जो कोई उत्तरायण मार्ग में जाने वाला है उसको उत्तरायण में ही मरना पड़ेगा, दक्षिण में मरेगा तो उत्तरायण मार्ग नहीं मिलेगा, ऐसा अर्थ उल्टा नहीं करना है। क्योंकि देवता लोग दक्षिणायन मार्ग में कहां चले जाएंगे, जब दक्षिणायन काल चलते रहेगा, ये देवता नहीं रहेंगे क्या, दूसरे देवता रहेंगे, ऐसा नहीं है। सदा सभी देवता हैं, पूरी 33 करोड़ है, 1-2 नहीं है, ये टोटल बहुत है, ये सदा रहते नित्य हैं। इसे कहते व्यवस्थिता एव स्थिरा एव, व्यवस्थिता एव का क्या, नित्या एव स्थिरा एव देवता ताम अभिसंबंधी, उस देवता को ये लोग प्राप्त करते हैं। नहीं परिवराज का नाम अग्निर्चिषा एवं साक्ष्य संबंध। अब देख लो, अब सन्यासी है, उसको तो जला नहीं जाता, फिर वो कैसे अर्ची मार्ग प्राप्त करेगा, फिर उसकी तो अग्नि हुई नहीं, अग्नि में पड़ा ही नहीं, अर्चियां निकली ही नहीं, तो अर्ची भाव को कैसे प्राप्त करेगा वो। इसलिए अर्ची से अर्ची भाव होना, जलाना जरूरी है। फिर तो मुसलमानों को कभी मिलेगा ही नहीं ब्रह्मलोक, ईसाइयों को मिलेगा ही नहीं, तो जलाते ही नहीं ना। और उल्टा वो उन जो महात्माओं को भी नहीं मिलेगा जिनकी जो शरीर न जलाया जाता। यहां मोक्ष हुई नहीं, उधर ब्रह्मलोक मिला नहीं, बेचार वापस जन्म लेगा, फिर वो भी उपासना करने का क्या फायदा हो हिरण्यगर्भ का। फिर इसलिए यहां अर्च प्राप्ति से तात्पर्य नहीं है, अर्च विमानी देवता से तात्पर्य है। क्योंकि क्या समझे, नहीं परिवराज का नाम अग्नि अर्चिषा एवं साक्षात संबंधोस्ती, कि परिवराजकों का अग्नि के साथ या अर्ची आदि के साथ में साक्षात संबंध तो हो ही नहीं सकता, उनका मुर्दा को जलाया नहीं जाता है। तेन देवतैव परिगृह्यते अर्च शब्द वाच्या, इसलिए अर्च शब्द वाच्य में देवता ही ग्रहण करना चाहिए। अतो अहर देवताम, इसी प्रकार से अह में भी अहर अभिमानी देवता को लेना। मरण काल नियम अनुपत्तेर अह शब्दों पर देवदैव आ गया ना, कि मरण काल का कोई उपपत्ति नहीं है। आप चाहेंगे मैं उत्तरायण मार्ग प्राप्त करूं, इसमें उत्तरायण का कोई महीना हो, उस महीने के भी
शुक्ल पक्ष हो और शुक्ल पक्ष में भी मैं दिन में ही मरूं, दिन में भी सूर्यास्त इतना देर पहले मर जाऊं कि नाइट भर रात भर जो हमारा मुर्दा ना रहे कहीं ना। अरे 12-1 बजे मरोगे तो 4 बजे तक जला देंगे ना, और जब 6 बजे सूर्यास्त के समय मरोगे तो कहां से ले जाएगा, कौन जला पाएगा, वो तो अगले दिन सवेरे होगा और रात भर रहेगा मुर्दा, फिर मुश्किल पड़ेगी। तो इसीलिए आपको मरना कब चाहिए, उत्तरायण में मरना है। उत्तरायण के 6 मासों में शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में भी दिन के 12 बजे के अंदर सूर्योदय के बाद मरना पड़ेगा, तभी उत्तरायण मार्ग मिलेगा। ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं। तो मरण काल नियम अनुपत्ति है, मरण काल का नियम कोई उपपन्न नहीं है कि अमुक टाइम ही मरेगा, उत्तरायण में ही मरेगा, दक्षिण में ही मरेगा। कोई समय का भरोसा नहीं, किसी भी सेकंड मर सकता है। बैठे बैठे पाठ सुनते सुनते हंसते हंसते जोक में मर जाए, कोई भरोसा नहीं, क्या भरोसा है। इसलिए इसका कोई समय उपपन्न नहीं है। उपासना करेंगे तो मार्ग मिले, तो कैसे मिलेगा फिर, तब कहते अह शब्दोपि देवतैव, इस अह शब्द से में देवता लेना चाहिए। आयुष क्षय ही मरणम, क्योंकि आयुष का क्षय कभी भी हो जाए, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो, चाहे शुक्ल पक्ष हो, चाहे दक्षिणायन हो, चाहे उत्तरायण हो, उसे क्या मतलब है। आयु का क्षय हो गया, मृत्यु हो जाती है, लेकिन सदा ही रहते देवता लोग, चाहे कभी मरो कोई दिक्कत नहीं। आप उपासना किए हैं तुरंत आपको लेने वाले वो पहुंच जाएंगे, नहीं किए हैं तो यमदूत जो है ही है वो आएंगे लेने के लिए, फिर देवता थोड़ी ग्रहण करेंगे, फिर यमदूत ले जाएंगे उसको। इसलिए कहते हैं आयुष क्षय ही मरणम नहीं एवं विदा अहन एवं मर्तव्यमिति आहर मरण कालो नियंतुम शक्यते। आ गया ना, एवं विधा नेतार पंचाग्नि को उपासक अथवा हिरण्यगर्भ को उपासक दिन में ही मरना चाहिए, ऐसा कोई नियमन नहीं है। अहन एवं मर्तव्यमिति आहर मरण कालो नियंतुम नहीं शक्यते। नचर रात्रो प्रेता संतो अह प्रतीक्षन्ते, ये भी नहीं है कि रात्रि जो मर गया वो दिन भर रात भर बैठा रहेगा, इंतजार करेगा सूर्योदय होने तक, मुर्दे में बैठा रहेगा वहीं, जो सूर्योदय होगा तब चलेगा यहां से, ऐसा भी आप नहीं अनुमान कर सकते। रात्रो प्रेता, रात्रि में मर गए हैं, मरने पर संतः अह प्रतीक्षन्ते, दिन होने की प्रतीक्षा करेंगे, ऐसा भी आप कल्पना न। किंतु स यावत् क्षिप्येत मनः तावत् आदित्यम गच्छति श्रुत्यंतरा छांदोग्य में यहां तक बोल दिया, जितना देर मन को लगे यहां से वहां पहुंचने में उतने देर पहुंच जाता है। प्रतीक्षा कैसे होगी, घंटों की परीक्षा कहां से करेगा वो, और मन को किसी जगह जाने के लिए कितना क्षण लगता है, कहीं भी जाना होगा 1 क्षण भी नहीं लगता उसको, झटिति पहुंच जाएगा है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो स यावत् क्षिप्येत मनः तावत् आदित्यम एव गच्छति, जितने देर इस मन को यहां से क्षिप्त होने के लिए जरूरत पड़ती है उतनी देर वो आदित्य लोक की पहुंच जाती, इतना दूर पहुंच जाता है वो। ऐसे श्रुतियों से प्रमाण होता है कि प्रतीक्षा आदि की वर्णन भी यहाँ कल्पना नहीं कर सकते। इसे नीचे टिप्पण में कहा भी है कि जो महाभारत का भीष्म काल प्रतीक्षा, भीष्म जो है फिर काल की प्रतीक्षा क्यों किए थे, भीष्म के द्वारा काल प्रतीक्षा की जो स्मृति है महाभारत उसमें तत्पितृ स्तुति परैव महानुभावो यम शंतनु यद्वरात स्वच्छंद मरणोभूत भीष्म, ये स्तुति है वहां शंतनु को स्तुति के लिए है, पिता के वरदान जो था उस पिता की स्तुति के लिए है कि देखो कितना महानुभाव था शंतनु कि उसके वर से भीष्म को स्वच्छंद मृत्यु प्राप्त हुआ। स्तुति मात्र, इसका तात्पर्य नहीं घटाना जैसे भीष्म को रुकना पड़ा था उत्तरायण तक, तब तक जो मरेगा उत्तरायण मार्ग अधिकारी उसको उत्तरायण आने तक रुकना चाहिए, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं लेना है।